आज सब लोगों के रोकने के बावजूद भी तूबा कॉलेज आ गई थी। तूबा आज भी अपने ख्यालों में, अपने सोचों में गुम थी। तभी महर ने उसे आकर हिलाया और उससे कहा, तूबा कहाँ खोई हुई है? तूबा ने कहा, हाँ कहीं नहीं खोई हुई हूँ, बस कुछ सोच रही थी। तो महर ने कहा, तूबा एक काम कर, आंटी को कॉल करके कह दे तू आज घर जाने में थोड़ी लेट हो जाएगी, हमें कहीं चलना है आज। तूबा ने कहा, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? महर ने कहा, मुझे कुछ काम है आज मार्केट में, तू मेरे साथ चलना। तूबा पूछने लगी, कैसा काम है महर तुझे? महर ने कहा, बस तू ज्यादा सवाल जवाब मत कर, तुझे मेरे साथ चलना है, मतलब चलना है। तू बस आंटी को कह दे तुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है ना? तूबा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है मैं कह देती हूँ। महर दरअसल तूबा को अपने साथ उसके घर लेकर जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि महर के घर पर ले जाकर महर उससे कुछ बातचीत करे। आज वो तूबा से सब कुछ पूछना चाहती थी, हर एक चीज जिसकी वजह से तूबा परेशान है, जिसकी वजह से तूबा हमेशा से खोई खोई रह रही है। उसके बाद तूबा ने अपने घर कॉल कर अम्मी को कह दिया कि वो महर के साथ कहीं जा रही है और वो आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। उसके बाद तूबा और महर दोनों महर के घर चले जाते हैं। महर उसे अपने रूम में ले जाती है और बिठाकर तसल्ली से पूछती है, अच्छा अब बता मसला क्या है, आखिर क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? महर आज तूबा से बड़ी सख्ती से पेश आ रही थी क्योंकि वो भी परेशान थी अपनी फ्रेंड को, अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर। वो दोस्त जो उसे बहन से भी बढ़कर थी, उसे इस तरह से परेशान देखकर, खोया खोया देखकर बहुत ज्यादा वो भी परेशान थी। और इन सब बातों में तूबा की बेहतरी ही थी क्योंकि तूबा को अब ये मसला सबको बताना बेहद जरूरी हो चुका था। लेकिन तूबा अभी भी मान नहीं रही थी। उसने कहा, महर मुझे कुछ भी नहीं मसला है, और सर झुकाकर बैठ गई। महर कहने लगी, देखो तूबा, तुम सबको पागल बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती, और ना ही तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तूबा? महर भी अब थोड़ी जज्बाती हो गई थी, उसे क्योंकि अपनी दोस्त की बहुत ज्यादा फिक्र भी थी। तूबा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझ पर भरोसा है। तो महर ने अपने हाथों में उसका चेहरा लिया और चेहरा ऊपर किया, और महर ने फिर कहा, देखो तूबा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तुम्हें परेशान किए जा रही है। कुछ तो जरूर ऐसा है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तुम ऐसी कभी भी नहीं थी तूबा, तुम इतनी हंसमुख और इतने अच्छे स्वभाव वाली थी, और अब कैसी हो गई हो? ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी तुम पहले से तूबा। पहले तुम मुझसे बहुत बातें करती थी, दिन भर मुझे सर दुखाती रहती थी, पकाती रहती थी, लेकिन अब तुम मुझसे बात तक नहीं करती। तुम खोए रहती हो, घंटों घंटों तक चुपचाप बैठे रहती हो खामोश। तुम्हें कोई कुछ कहता है तो चौंक जाती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी ने किसी ख्यालों की दुनिया में से उठा दिया हो। बाज औकात अक्सर वक्त तुम गुम ही रहा करती हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर खौफ की नुमाया लकीरें भी देखी है। तूबा, अब मुझे बताओ आखिर मसला क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो तुम बताने में इतना सोच रही हो, और वो भी मुझे? आखिर ऐसी क्या बात है तूबा, बताओ तो सही। तुम किसी से डरती हो क्या? कोई परेशान कर रहा है तुम्हें तो बताओ, कुछ तो अब मुझे बताओ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ऐसा सब अकेले बर्दाश्त मत करो। अगर इंसान किसी से अपना दुख, अपना गम शेयर नहीं करता तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जो तुम इस वक्त कर रही हो। शेयर करो मुझसे, आखिर बात क्या है? तूबा, मैं तुम्हारी तकलीफ हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई डरा रहा है या तुम्हें किसी से डर लगता है तो बताओ मुझे तूबा। वो जो भी है यहाँ पर नहीं आ सकता है। महर ने उसे काफी समझाते हुए कहा। तब जाके तूबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहने लगी, वो काफी महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तूबा ने अपना चेहरा उठाते हुए कहा। तूबा की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। कौन कौन पीछे पड़ा है तूबा तुम्हारे? तूबा ने कहा, मालूम नहीं महर, वो कौन है और आखिर क्या चाहता है मुझसे? मैं नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ से आया, बस वो मेरे हर वक्त आसपास ही रहा करता है। तूबा इतना कहकर जोर से रोने लगी तो महर ने उसे चुप कराया और कहने लगी, फिर भी कुछ तो मालूम होगा कि कैसा दिखता है, क्या है वो, कोई पता उसका, नाम क्या है उसका? महर ने उससे पूछा तो तूबा कहने लगी, देखो महर, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना ही जानती हूँ कि वो कोई इंसान नहीं है। तूबा रोते हुए जैसे ही महर को ये कहती है, महर भी चौंक जाती है। महर को जिस बात का डर था वही हुआ। तभी तूबा से महर कहने लगी, देखो तूबा, मुझे सब बताओ शुरू से कि कैसे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और कब से हो रहा है। तूबा कहने लगी, महर 2-3 महीने हो गए हैं। शुरू में तो बस मुझे उसकी आवाजें ही सुनाई देती थी, उसकी आवाजें ही आती थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, मेरा नाम बार बार ले रहा है। मैंने जब ये अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम है और तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन उसके बाद महर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे पुकार रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मैं किसी की नजरों के हिसार में हूँ। कोई मुझ पर 24 घंटे नजर रखा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे घूर रहा है। और मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर भी गई थी।
मैंने ये सोचा कि क्यों ना अम्मी को बताया जाए, लेकिन फिर सोचा कि अम्मी वही कहेंगी कि तुम ज्यादा सोचती हो और ये तो सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे आसपास। इस वजह से मैंने अपनी वालिदा अपनी अम्मी को भी कुछ नहीं बताया महर। उसके बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ा। पहले वो मुझे सिर्फ महसूस होता था, ऐसा लगता था कि वो आसपास है, ऐसा लगता था कि कोई है जो मुझे देख रहा है और मेरे आसपास ही है। लेकिन महर अब तो कुछ हफ्तों से ऐसा होने लगा है कि वो तो अब मुझ पर जाहिर भी होने लगा है। वो बहुत ज्यादा खौफनाक है महर। वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मुझे उससे दहशत आती है, मुझे उससे घिंद आती है। जब भी वो मेरे पास आता है मुझे अजीब सा डर लगता है और मुझे घिंद आती है उससे। जब भी करीब आता है तो ऐसा लगता है कि मेरे पैर और मेरे हाथ, मेरा जिस्म पूरा जम चुका है, मैं कुछ हरकत भी नहीं कर पाती। वहां से भागने की कोशिश करती हूँ तो पाँव काम नहीं करते, उठा के हाथ देखने की कोशिश करती हूँ तो हाथ जम जाते हैं। मैं अपनी जगह से जरा सा भी हिल भी नहीं पाती हूँ। पढ़ना चाहूँ, कुछ तिलावत करना चाहूँ तो उस वक्त पढ़ नहीं पाती। ऐसा लगता है मानो मेरी जबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। चीखना चाहती हूँ तो हलक से आवाज बाहर नहीं निकलती, चीख ही नहीं पाती मैं, क्योंकि मेरी आवाज ऐसा लगता है किसी ने दबा दी हो। उसकी मौजूदगी में किसी को अगर मैं चिल्ला भी दूं तो उसको आवाज मेरी पहुंचती ही नहीं है। महर भी अब उसकी बातें सुनकर खौफजदा हो रही थी। तूबा ने शुरू से लेकर तलहा के साथ हुए हादसे से लेकर और आज सुबह तक के सारे वाकयात महर को बता दिया था। उसने ये भी बताया कि उसकी अम्मी को मारते हुए वो ख्वाब में दिखा भी है। महर बहुत घबरा गई थी। उसने कहा, तूबा तुम भी पागल हो, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने महीनों से इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो, इतनी तकलीफ झेल रही हो, और तुमने अपनी दोस्त को बताना भी सही नहीं समझा इसका। और मैं इस सबसे बेखबर हूँ कि मेरी दोस्त, मेरी पक्की दोस्त इतनी ज्यादा तकलीफ में है। तूबा तुम्हें नहीं पता, इन मामलात में 2-3 महीने बहुत अहमियत रखते हैं। शुरू का मसला होता तो हम और आसानी से इससे हल कर लेते। महर परेशानी से तूबा से बोली तो तूबा कहने लगी, मैं डर गई थी महर, मैं सोच रही थी कहीं वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने सोचा भी था शुरू में कि तुम्हें बता दूं, लेकिन वो मुझे बताने नहीं देता था। वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। जब मैं किसी को बताने की कोशिश करती हूँ तो मुझे घूरता है और मुझे डर रहता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया या फिर किसी और को भी कुछ बताया तो वो जिन्नात, वो जिनज़ादा कहीं उस शख्स को नुकसान ना पहुंचा दे जिसको मैं ये राज फाश करूंगी। तूबा ने अपना सर नीचे झुका लिया। तभी महर बोली, तूबा तुम जानती भी हो कि तुम किस मुसीबत में हो, किस मुसीबत को अपने गले लगाकर तुम इतने आराम से बैठी हुई हो। तूबा तुम नहीं जानती इन सब चीजों का हश्र क्या होता है, अंजाम क्या होता है। वो तुम तक रसाई पाने की कोशिश कर रहा है और वो उसी का ख्वाहिशमंद है जिसका तुम समझ रही हो। वो एक गलीज, नापाक और शैतान किस्म का जिन्नात है। उसका मकसद तुम्हारे करीब आना है और अपनी बुरी ख्वाहिशात को पूरा करना है। वो तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज चाहता है। उसने तुम्हारे दिल में और डर पैदा किया है, वो उसकी बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि उसे पता है तुम उससे डरती हो, इसलिए वो इतनी हिम्मतें करे जा रहा है। तभी एक और आवाज वहां पर कमरे में आई। ऐसे खबीस और गलीज जिन तन्हा और खूबसूरत लड़कियों को देखकर और जवान लड़कियों पर उनके पास आ जाते हैं, उन पर आशिक हो जाते हैं। और तुम तूबा जवान भी हो और खूबसूरत भी, एक बूढ़ी औरत ने कमरे में दाखिल होते हुए ही कहा था। और फिर उसने इसे ताकीद की कि अपने बाल हमेशा बांध के रखा करो और उससे ज्यादा डरा मत करो उस जिन्नात से। आखिर कौन थी ये बूढ़ी खातून और इसका क्या ताल्लुक है इन सब चीजों से, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।